हम बात कर रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कहें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है ये निजी लाभ के लिए किया जाता है, और ऐसे अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र होते हैं इनके द्वारा ही जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका उत्पादन और वितरण सुनिश्चित किया जाता है कि कितना उत्पादन करना है और कैसे इनका वितरण करना है। इसके अलावा जो बाजार की शक्तियाँ हैं यानी कि जो मांग और पूर्ति उसके द्वारा इनका मूल्य निर्धारण किया जाता है। और बात करें अगर हम कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया जाता है। और ये बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे उदाहरण वाले देश कौन से हैं, तो इसमें यूएसए, जापान और ब्रिटेन जैसे विकसित देश शामिल हैं। और बात ये करें कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा कहाँ से आई, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा जो है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 में प्रस्तुत हुई उसमें प्रस्तुत की गई थी, और जिस पर एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन पर बल देते हुए अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप यानी कि नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट की नीति अपनाए जाने का समर्थन किया था। तो इनकी जो हस्तक्षेप की नीति है इसके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण की प्रक्रिया में राज्य या सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और यह जो काम है यह बाजार की शक्तियों यानी कि मांग और पूर्ति द्वारा किया जाना चाहिए। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है पहला निजी संपत्ति का अधिकार, दूसरा अधिकतम लाभ का उद्देश्य, तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता, चौथा प्रतियोगिता की स्थिति, पांचवा मांग और पूर्ति का महत्व, और छठवां है कि वस्तुओं और सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता। इसके अलावा राज्य या सरकार के हस्तक्षेप का अभाव ये शामिल है।